नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने सूबे के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अपने बेटे अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। बगावत और अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। पार्टी को बचाने के लिए ये बड़ी कार्रवाई की गई है और कड़ी कार्रवाई की गई है, ऐसा मुलायम सिंह यादव का कहना है। उन्होंने सीधे आरोप लगाया अपने चचेरे भाई रामगोपाल यादव पर, जो महामंत्री हैं समाजवादी पार्टी के। उन्हें भी 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है कि रामगोपाल अखिलेश यादव का भविष्य खत्म कर रहे हैं। दोनों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है। लेकिन समझिए, इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो ये कि समाजवादी पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो उनके बेटे भी हैं अखिलेश यादव को, चुनाव से ठीक पहले 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। तो 2+2 किया जा सकता है। राजनीति में हालांकि 2+2 नहीं होता है, लेकिन यहां 2+2 किया जा सकता है। पार्टी दो फाड़ हो जाएगी। अब पार्टी टूट गई है, क्योंकि अखिलेश यादव को, सूबे के मुख्यमंत्री, जो उनका सबसे लोकप्रिय चेहरा है, उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। और यहां पर समर्थकों में नाराजगी का आलम भी आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव के घर के बाहर ये समर्थक जुटे हुए हैं। इनमें युवा, आपको इनकी तादाद ज्यादा दिखाई देगी। वो लगातार नारेबाजी करते हुए अपने गुस्से का, नाराजगी का इजहार करते हुए। और मेरे साथ नीरज शेखर, युवा चेहरा हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर के बेटे भी। नीरज शेखर, आज जो ये कार्रवाई की गई है, कड़ी कार्रवाई शब्द इस्तेमाल किया मुलायम सिंह यादव ने, आज का दिन दुखद दिन समाजवादी पार्टी का, जबकि अब 25 साल पूरे किए हैं आपने। बहुत दुखद दिन है और हम लोग को बड़ा अफसोस है इसका। मैं आज सुबह ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और वो मुझे कह रहे थे कि उन्होंने बहुत कोशिश की नेताजी को समझाने की कि कुछ ऐसे टिकट हैं जो बहुत गलत दिए गए हैं। तो उस पर और कुछ मंत्री, जो बड़े मंत्री हैं, जैसे रामगोपाल चौधरी जी और ऐसे लोग थे जो पार्टी के हित में हमेशा काम किया है उन्होंने, उनका पार्टी का टिकट ना देना बहुत दुखद है। तो यही बात, तो मतलब पार्टी टूट गई नीरज? अब पार्टी, अभी हम लोग तो चाहेंगे कि पार्टी जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं, वो तो कभी नहीं चाहेंगे पार्टी टूटे। नहीं, अब रास्ता क्या बच गया 6 साल के लिए? मतलब ये ऐसा भारतीय इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक शख्स जो कि पिता भी हैं सूबे के मुख्यमंत्री के, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने ही मुख्यमंत्री को, अपने बेटे को चुनाव से ठीक पहले 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, तो पार्टी तो टूट गई ना। आपने वक्तव्य सुना होगा जी कि कुछ लोग ऐसे नेताजी के अगल बगल हैं जो उन्हें गलत बात बता रहे हैं, वास्तविकता से उनको खबर, वास्तविकता नहीं बता रहे उनको। तो ये बहुत दुख होता है कि उन लोगों के कारण ये निर्णय मेरे ख्याल से नेताजी ने लिया होगा। हम लोग तो यही आग्रह करेंगे सब लोग नेताजी से कि इसको वापस लें और माननीय मुख्यमंत्री जी को आने वाले चुनाव में सीएम चेहरा समाजवादी पार्टी का घोषित करें। पर गंगा में और गोमती में दोनों जगह पानी बहुत बह चुका है अब तो नीरज। खबर मेरे पास ये है कि पिछले 2 दिनों से कमल मुरारका, आपके पिता ने ही जो पार्टी बनाई थी समाजवादी जनता पार्टी, सजपा, उसका सिंबल वो पार्टी अखिलेश यादव को, रामगोपाल यादव को देने को तैयार है। बात तो अब यहाँ तक आ गई है, इसकी तस्दीक कर पाएंगे आप? ये हमसे, मेरे से कई लोगों ने बात की है। हम लोग तो, अब ये तो बात की बात है, अब वो तो प्रोफेसर साहब को और मुख्यमंत्री जी को देखना है। लेकिन मैं अभी भी चाहूंगा, क्योंकि हम लोग को सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है, हम लोग को एकजुट रहना चाहिए। मैं तो प्रयास करूंगा, अगर नहीं होगा तो फिर तो निर्णय सामने जो लेंगे, हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चल रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि नेताजी इस बात को समझें। नीरज, सुकेश बोल रहा हूँ। आप ये बताइए कि चुनाव तो अखिलेश यादव का गुट लड़ेगा ना?
अब अगर गुट हुआ तो जरूर लड़ेगा। जब चुनाव जब जिस मुख्यमंत्री लड़ने के लिए हैं, जिस मुख्यमंत्री को राजनीति में हम लोग चुनाव लड़ने के लिए हैं और सत्ता में आने के लिए हैं। जिस मुख्यमंत्री को 6 साल के लिए निकाल दिया गया हो, अब कोई बात बनती दिखती नहीं है। ऐसे में ऐसे बहुत सारे विधायक है, करीब 180 के आसपास विधायक ऐसे हैं, 170, 75, 80 ठीक फिगर तो नहीं बता सकता, लेकिन इतने होंगे जो दोनों की लिस्ट में कॉमन है। वो किधर जाएंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। आप सबको पता है कि ज्यादातर लोग, ज्यादातर पार्टी, मैं केवल विधायक और सांसद की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारा कार्यकर्ता है, जो जमीन पे काम करता है, वो ज्यादातर माननीय मुख्यमंत्री के साथ खड़ा हुआ है। तो ऐसे में क्या ये माना जाए नीरज शेखर कि 1 जनवरी को जो राष्ट्रीय विशेष अधिवेशन बुलाया है राम गोपाल यादव ने, जिसे सरासर असंवैधानिक बता रहे हैं मुलायम सिंह यादव, वो राष्ट्रीय विशेष अधिवेशन परसों होगा और वहां पर बड़ा फैसला लिया जाएगा? ये निर्णय तो प्रोफेसर साहब को लेना है। अगर होगा तो हम सब लोग आएंगे, जरूर आएंगे उसमें। और यहाँ पर समर्थकों में जो नाराजगी है, नीरज आप जरा बने रहिए, हमारे सहयोगी वीरेश पांडे लोगों के बीच में है, कार्यकर्ताओं के बीच में, सुनिए उनकी नाराजगी का आलम। कितना मुश्किल है इस बेकाबू भीड़ को काबू में लाना। पूरी तरह से विवाद का माहौल है। आगे देखिए, बाहर ये आपका तफरी मची है। चाहूंगा चारों तरफ कार्यकर्ता बेकाबू। नेताजी अपनी बात यादव जी ने और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे मुख्यमंत्री। तो आप देख सकते हैं नाराजगी का आलम। हालांकि ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है सुकेश, ये अखिलेश यादव के घर के बाहर उनके समर्थक होंगे तो नाराजगी का आलम ऐसा ही होगा। सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? शिवपाल यादव और मुलायम के साथ कितना बड़ा धड़ा खड़ा दिखाई देगा समाजवादी पार्टी का। देखिए, आप ग्राउंड पे बात करिए संदीप, तो मुलायम कमजोर हो चुके हैं। मुलायम इज नॉट गिविंग अप। ये आप पैरेलल अगर खींचेंगे तो आडवाणी जी भी जो भाव था, जो कार्यकर्ताओं की मंशा थी, जो कार्यकर्ता चाहते थे, आडवाणी जी रिकंसाइल नहीं कर पा रहे थे। आप मुलायम सिंह को भी उसी ब्रश से पेंट कर सकते हैं कि मुलायम सिंह ये रिकंसाइल करने के लिए तैयार नहीं है कि राजनीति बदल चुकी है, जनरेशनल चेंज का वक्त आ चुका है। उनके साथ बहुत कम लोग खड़े हैं। वहां के सांसद, मुझे कल ही एक उनके वरिष्ठ सांसद ने बताया कि स्थिति ये हो गई है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को डिसमेंटल कर देना चाहिए। वो फ्रीडम मूवमेंट के समय बनाई गई थी, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। तो 25 साल पूरे हुए हैं, तो मुलायम सिंह खुद इसका हवन करने में लगे हैं, इस पार्टी को खत्म करने में लगे हैं। ये उनके बड़े बड़े सांसदों का कहना है। अभी तक आप जो ये भाव कार्यकर्ताओं का देख रहे हैं, जो भाव भंगिमा जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं मुलायम सिंह के लिए, मुलायम सिंह को नेताजी के अलावा मुलायम सिंह कोई कहता नहीं है, लेकिन वो मुलायम सिंह का नाम मुलायम सिंह लेकर कह रहे हैं। हालांकि ये यूथ ब्रिगेड है जो अखिलेश के पीछे चलता है, और इससे टोटल ये तो आप नहीं लगा सकते कि भाई यही पूरा भाव होगा। लेकिन मोटे तौर पे अगर आप देखें तो चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो युवा नेता हो, चाहे जो एक थिंकिंग पॉलिटिशियन है, वो जनरेशनल चेंज के मूड में है। असंवैधानिक तरीके से राष्ट्रीय विशेष अधिवेशन बुलाया गया। रामगोपाल कह रहे हैं कि उनका और अखिलेश यादव को पार्टी से निकालना ही असंवैधानिक है। लेकिन बड़ी तस्वीर क्या उभरती है? ये चुनाव से ठीक पहले का घटनाक्रम है। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा, हमारे साथ मुनव्वर हसन बीएसपी के नेता हैं, और पीडी तिवारी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश समर्थक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, अगर मैं ये कहूं कि वो जो बाँछें होती है ना शरीर के जिस भी हिस्से में हो,
बीजेपी की बातें तो खिल गई होंगी आज के घटनाक्रम के बाद। श्रीकांत तक अभी आवाज नहीं जा रही है। पीडी तिवारी तो दूसरी पार्टी बनाएंगे अखिलेश, इसमें तो अब कोई शक व शुबा नहीं रह जाता। देखिए अखिलेश यादव जी के साथ उत्तर प्रदेश का आम नौजवान किसान एक टकटकी नजरा के देख रहा है कि माननीय अखिलेश यादव एक नया फैसला ले, और जिस फैसले के साथ उनके हिंदुस्तान का गरीब किसान विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला नौजवान है। अखिलेश यादव जी देश के सर्वमान्य नौजवानों के नेता हैं। आज अखिलेश यादव जी और नेताजी को भूल जाएंगे। जिस नेता ने तो पीडी तिवारी नेताजी को भूल जाएंगे। बसपा और खून पसीने से बसपा के है। अखिलेश यादव जी देश के सर्वमान्य नौजवानों के नेता हैं। आज अखिलेश यादव जी और नेताजी को भूल जाएंगे। जिस नेता ने तो पीडी तिवारी नेताजी को भूल जाएंगे। बसपा और खून पसीने से बसपा के नेताजी ने ही मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाया था, नेताजी ने ही। और अखिलेश यादव जी ने अपने खून पसीने से सींचकर 5 साल बसपा के गवर्नमेंट में लड़ाई लड़कर उत्तर प्रदेश के नौजवानों तो मतलब नेताजी की बात भूल जाएंगे। खुद ही मान रहे हैं कि नेताजी ने अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया। अखिलेश यादव जी के नेताजी ने बनाया, लेकिन अखिलेश यादव जी ने की देन है कि उन सीटों पे अखिलेश यादव जी के चेहरे से फॉरवर्ड वोटर जुड़ा। अभिषेक मिश्रा जी को ले लीजिए लखनऊ में, लखनऊ की सीट कभी समाजवादी पार्टी नहीं जीतती थी। अखिलेश यादव जी के राजनीति में सक्रिय होने के बाद जो शहर की सीटें जीती वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के चेहरे की देन थी। नेताजी ने 70 सीटें ऐसी जीती, समाजवादी पार्टी जी ने अखिलेश यादव का फेस जीता वहां चुनाव, वहां बीजेपी भी हारी, बीएसपी भी हारी। बिल्कुल। श्रीकांत शर्मा से आलोक जो मैं सवाल पूछना चाह रहा था, आपसे भी वही पूछूं। आपकी भी बातें खिल गई होंगी, आप तो बिल्कुल हाशिए पर चले गए। वो खाट पर चर्चा, किसान यात्रा वगैरह वो तो 2 महीने पहले करके आप भूल गए थे, कहीं हो ही नहीं उत्तर प्रदेश में। अब अखिलेश और राहुल का साथ आने का रास्ता आसान हो जाएगा। देखिए, हम ये माने घटना आधिकारिक तौर पर पार्टी ने पहले भी तमाम मंचों से वक्तव्य दिया है कि हम अकेले 403 सीटों पर लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे। आज का जो घटनाक्रम, अखिलेश ने भी सार्वजनिक मंच से कहा है कि वो राहुल के साथ आना चाहिए। देखिए उनका वक्तव्य हो सकता है, लेकिन उसके बाद कितना घटनाक्रम बदला है आपने भी देखा है संदीप भाई, हमने भी देखा है। समाजवादी पार्टी अखिलेश, अब वो समाजवादी पार्टी मुलायम, समाजवादी पार्टी अखिलेश हो गया है ना। समाजवादी पार्टी अखिलेश के साथ जाएगी कांग्रेस। देखिए अभी तक इस बारे में ना कोई चर्चा है, ना उनकी अभी तक पार्टी बनी है, तो अभी से इस बारे में गणित तो ठीक बैठता है। नहीं, ऐसा गणित मैं समझता हूँ 403 कहाँ, उम्मीदवार भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे पास उम्मीदवार भी हैं और हम लड़ेंगे। लेकिन जो आज ये घटनाक्रम हुआ है इसमें 2-3 निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहला तो यूपी पॉलिटिक्स के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि परिवार की लड़ाई के लिए सौभाग्यपूर्ण नहीं, सौभाग्य, हम दूसरों की लड़ाई को से अपना सौभाग्य नहीं ढूंढते। तो यही तो किया बिहार में। नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार में खत्म हो गए थे। देखिए अगर हम और नीतीश ने आपको साथ ले लिया, ऐसा नहीं तो सीटें आ गई। संदीप भाई, कांग्रेस यही हाल, कांग्रेस ही बिहार में मन में लड्डू फूटा। आज जो कांग्रेस फूटा है समाजवादी पार्टी से लेकर, कांग्रेस ही बिहार में सीमेंटिंग मन में लड्डू फूटा कि नहीं। और अगर जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ऐसा कदम उठाना भी पड़ा तो कांग्रेस ही सीमेंटिंग फोर्स होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, नहीं, दूसरी पे अभी आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुनव्वर हसन साहब थोड़े परेशान दिख रहे हैं। ये खामखा की हाथी पर गाज गिर गई क्या? नहीं, हाथी पे गाज कहाँ गिर गई, हम तो पहले से श्योर हैं, हम उत्तर प्रदेश में। नहीं, बीजेपी के लिए रास्ता ज्यादा आसान हो गया। बीजेपी के लिए कोई रास्ता आसान नहीं हुआ। बीजेपी जहां खड़ी थी वहीं की वहीं है, बल्कि उससे नीचे जाएगी। आपको ये बता दूं, आज जो है ना, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कोई रोक सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। एक बात मैं ये बता दूं, इस पार्टी का क्या भविष्य है। देखिए महिला कार्यकर्ताओं का क्या हाल है, थोड़ा आवाज बढ़ाइएगा, मैं आपकी बात सुनता हूँ। सीएम बनाइए शिवपाल भैया, भीड़ दीजिए, नेताजी का अनुरोध है कि आप जो है मुख्यमंत्री भाई, आप अपनी बात नौटंकी है जो आप दिखा रहे हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। जो बेटा अपने बाप का सम्मान नहीं करता और जो बाप अपने बेटे को जो है ना इस लायक नहीं समझता कि वो सूबे का मुख्यमंत्री बना रहे, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। देखिए हमारी जो है ना बहुजन समाज पार्टी, नहीं आपको नुकसान होगा, नहीं हमें फायदा होगा,
फायदा होगा, हमें लगातार फायदा होगा। आपको एक मुश्त आएगा आपके पास अब। आज जो है ना उत्तर प्रदेश का मुसलमान समझ गया कि बहुजन समाज पार्टी ही बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोक सकती है, इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं है। और ये ज्यादा इसमें ये बहुत ही हम तो 2 दिलचस्प महीने हो गया है पूरा हम तो 2 घटनाक्रम। महीने से कह रहे हैं समाजवादी पार्टी सेफ ही जा रही है, उसका नकलों में कुछ नहीं बचा है। लोग मान नहीं रहे थे, आज क्लियर हो गया। ये बड़ा दिलचस्प हो रहा है और इस पर मैं सुकेश की भी टिप्पणी लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सुकेश से बात करेंगे।